अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की दुनिया में खुशमदीद। चलिए टेक्नोलॉजी को समझते हैं। खुशामदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। ये एक ऐसी ज़बरदस्त क़ुव्वत है जो नए आइडियाज़ और मौक़े से हमारे मुआशरे को बिल्कुल बदल के रख देती है। तो चलें ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से होता है और इसका हम सब पर असर क्या पड़ता है। देखें, हर बड़ी कहानी, हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक छोटी सी चिंगारी होती है और एंटरप्रेन्योरशिप का सफ़र भी बिल्कुल वैसा ही है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक बहुत ही इंसानी सा तजर्बा है जो किसी के भी जहन में आ सकता है। कभी ना कभी हर किसी के जहन में कोई ज़बरदस्त सा आइडिया आता है और वो सोचता है कि यार अगर ऐसा हो जाए तो। बस यही वो सवाल है जो हर चीज़ की बुनियाद बनता है। यही वो लम्हा है जहाँ एंटरप्रेन्योरशिप का बीज बोया जाता है। ये जो तजस्सुस है ना कि क्या हो अगर, यही एक आम से ख्याल को एक गैर मामूली हकीकत बनाने की तरफ पहला कदम है। तो फिर आइए असल मौजू की तरफ आते हैं। आखिर ये एंटरप्रेन्योरशिप है क्या चीज़? इसको बयान कैसे किया जा सकता है? तो इसकी सीधी सादी तारीफ ये है कि ये एक नया बिजनेस डिज़ाइन करने, इसे शुरू करने और फिर उसे चलाने का पूरा अमल है। मगर बात इससे कहीं आगे की है। ये सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है। असल में ये किसी ज़रूरत को पहचानने, इसका हल सोचने और फिर इस आइडिया को हकीकत बनाने के लिए रिस्क लेने का नाम है। ऐसे लोग इनोवेटर्स होते हैं, रिस्क लेने वाले होते हैं और सबसे बढ़कर मसले हल करने वाले होते हैं। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ बड़ी बड़ी टेक कंपनियों का काम है। बिल्कुल नहीं, ये हमारे इर्द गिर्द हर जगह है। अपने मोहल्ले की बेकरी को देख लें या वो कपड़ों की छोटी सी दुकान, ये सब एंटरप्रेन्योरशिप की बेहतरीन मिसालें हैं। ये ऐसे कारोबार हैं जो अक्सर अपनी कम्युनिटी की खिदमत करने के जज्बे से शुरू होते हैं। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि लफ्ज़ एंटरप्रेन्योर खुद एक फ्रांसीसी लफ्ज़ से निकला है, जिसका मतलब है जिम्मेदारी लेना। तो इससे साफ पता चलता है कि इसकी बुनियाद ही अमल करने और जिम्मेदारी उठाने पर है। ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, बल्कि कुछ कर गुजरने की बात है। अच्छा, तो अब जब हम समझ गए हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, तो अब ये देखते हैं कि एक कामयाब एंटरप्रेन्योर में आखिर ऐसी क्या खास बात होती है। उनकी दो ज़रूरी सुपर पावर्स क्या है? तो पहली सुपर पावर है इनोवेशन, यानी जिद्दत तराजी। इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कोई बिल्कुल नई चीज़ इजाद कर दी जाए, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि पहले से मौजूद किसी चीज़ को बेहतर बनाया जाए। चीज़ों को नए और बेहतर तरीकों से किया जाए, चाहे वो कोई बेहतर सर्विस हो, एक नया बिजनेस मॉडल हो या किसी पुराने मसले का कोई नया स्मार्ट सा हल हो। यही चीज़ तरक्की को आगे लेकर जाती है। और दूसरी सुपर पावर है रिस्क टेकिंग, यानी खतरा मोड़ लेना। देखिए, कोई भी नया काम शुरू करें तो नाकामी का इम्कान तो हमेशा रहता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स ये जानते हैं कि बड़े इनामात हासिल करने के लिए सोचे समझे रिस्क लेना ज़रूरी है। और इसी से जुड़ी है हिम्मत न हारने की सलाहियत, नाकामी से सीखकर दोबारा खड़े होने का जज्बा। और इसकी एक ज़बरदस्त मिसाल वॉल्ट डिज्नी की कहानी है। क्या आपको पता है कि उसने अपनी कंपनी अपने अंकल के गैराज से शुरू की थी? ज़रा सोचिए, एक छोटे से गैराज से शुरू होने वाला सफ़र आज दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनियों में से एक बन चुका है। ये रिस्क लेने और एक मामूली सी शुरुआत से कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है, इसकी इससे बेहतर मिसाल क्या होगी? तो हमने फ़र्द की सतह पर तो बात कर ली। अब ज़रा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये छोटी छोटी इनफरादी कोशिशें मिलकर हमारी पूरी दुनिया पर कैसे असर डालती हैं। आखिर एंटरप्रेन्योरशिप पूरे माशरे के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? असल में एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ एक बिजनेस खोलने का नाम नहीं है। ये इससे कहीं बढ़कर है। ये माशी तरक्की का इंजन है। जब नए कारोबार खुलते हैं तो कम्युनिटीज़ में लोगों को नौकरियां मिलती हैं, नए नए आइडियाज़ और इनोवेशन को फ़रोग मिलता है, मार्केट में मुकाबला आता है, नए ख्यालात आते हैं और इस सब का नतीजा क्या होता है? हम सबको नई और बेहतर मसनूआत और खिदमात मिलती हैं। तो बस ये है कहानी एंटरप्रेन्योरशिप की। एक गैराज में पैदा होने वाला एक छोटा सा आइडिया और उससे लेकर एक फलती फूलती आलमी मईशत तक का सफ़र। इसमें इतनी ताकत है कि ये पूरी दुनिया की मईशत को शक्ल दे सकती है। और ये इस बात का सबूत है कि एक इंसान का जज्बा और हिम्मत कितनी बड़ी तब्दीली ला सकती है। और आखिर में एक सवाल छोड़े जाते हैं। दुनिया हमेशा नए आइडियाज़ की तलाश में रहती है। वो अगला बड़ा आइडिया क्या हो सकता है जो हमारी जिंदगियों को बदल देगा? कौन जानता है, शायद वो ख्याल इस वक्त भी किसी के जहन में पनप रहा हो। Join us and register now for online transformation.